कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अयो अपि सन्न्यवात्मा भूतानामीशरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामि आत्मया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युदानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजनम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जन्म कर्म च देव एवं यो वेति तत्त्वदेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोजनम्, वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता, बहु ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता, वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर, भक्तवांछा कल्पतरु शरणावगत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से हम भगवान की दिव्य वाणी का स्मरण कर रहे हैं। भगवान की दिव्य वाणी की महत्ता हम सब बार बार सुन रहे हैं कि कितनी महत्ता है। जो साधक प्रेम से सुनता है उसके भीतर एक शांति का अनुभव आने लगता है, और धीरे धीरे भगवान की कृपा से कुछ साधक है मनन चिंतन भी करने लगते रहते हैं, और जो मनन चिंतन करता है उसको सुखानुभूति होने लगती है। फिर भगवान की दिव्य वाणी का प्रभाव उसके भीतर अंतःकरण में समाहित होने लगता है। सारे रोम रोम में गीता के स्वर रोमांचित करते रहते हैं उसको। ऐसे जो है इतना चिंतन में बैठ जाते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते जो क्रिया करे वहां भगवान की दिव्य वाणी का प्रभाव आने लगता है और सचेत करता रहता है साधक को
गीता जी की जो बातें हैं, जो सुनते सुनते हमारे हृदय में जम गई है, वो उस वक्त प्रकट होकर हमको सचेत करती रहती है, साधक की सावधानी में सहयोग करती रहती है। ऐसी अद्भुत है। और जो साधक सावधान है, वो भगवान की दिव्य वाणी का स्वादन करके अपना जीवन वैसा ही बनाना चाहता है। धीरे 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 इस वाणी के प्रभाव से उसका स्वभाव सुधरता है, और फिर स्वभाव सुधरने के बाद में कल्याण निश्चित है। फिर अंतःकरण निर्मल पवित्र सुचिता आ जाती है उसके अंदर, और सहज अंतःकरण का लिया हुआ उस शांत मन में, जहाँ स्वच्छता है, पवित्रता है, शुद्धता है, ऐसे जल में प्रतिबिंब स्थिर हो जाता है और वो भीतर अनुभूति माने लगता है। पहला अध्याय हमने सुना है जिसमें अर्जुन विषाद योग के अंदर हर परिस्थिति में अर्जुन की पंक्ति में हम सब बैठे हैं, और हमारे जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे प्रारब्ध के अनुसार आती रहती है। और उन सब परिस्थिति के अंदर जैसे अर्जुन अवसाद में आ गया था, तो अर्जुन विषाद योग में क्या हुआ कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी दुविधा में वो किसके शरणापन हुआ? भगवान के शरणापन हुआ। और अर्जुन विषाद योग में जब भगवान के शरणापन हुआ, तो उसका विषाद विषाद न रहकर भगवत प्रसाद बन गया। बस ऐसे ही भगवान की दिव्यवाणी से जब भी प्रतिकूलता हो, तुरंत गीता जी का शरणापन लें, रामायण पढ़ने लग जाएं, भागवत जी पढ़ने लग जाएं, संतों के श्री वचन सुनने लग जाएं। कहीं न कहीं हमारी संख्या का समाधान हो जाता है, और भीतर एक आनंद की अनुभूति होने लगती है। ये भगवान की कृपा का ऐसा दिव्य प्रभाव होता है। और फिर भगवान की कृपा से हम कहीं संशय और मोहग्रस्त होते हैं, चिंता आतुर होते हैं, भगवान ने दूसरा अध्याय जो गीता का सार, वो दिव्य ज्ञान दिया, जिसके अंदर मैं कौन हूँ, शरीर और शरीर का भेद बताया। वहां सांख्य योग के अंदर सब आनंद से सारा भगवान ने उस दिव्य ज्ञान की महत्ता बताई। फिर भगवान ने वही जो समता जो सांख्य योग से आती है, भगवान ने कर्म योग का निरूपण किया कि कर्म योग से भी वो समता आई जा सकती है, क्योंकि मूल रूप से समता ही भगवत का स्वरूप है। उस स्वरूप तक स्थिति के लिए भगवान इतनी सुंदर वर्णन करते रहते हैं। फिर भगवान ने वहां भक्ति योग का भी निरूपण किया, और अंत में संन्यास योग का। ये दूसरा अध्याय बहुत ज्ञान से भरा हुआ है, और जो साधक रिक्त चित्त और दत्त चित्त से सुनता हुआ आया है, एक एक अध्याय उसके भीतर से अज्ञान का आवरण हटाता जा रहा है। और धीरे धीरे करते करते तीसरा अध्याय कर्म योग, और कर्तव्य योग में अपना कर्तव्य कर्म करना, जो काम मैं कर सकता हूं उसको निश्चित रूप से करना चाहिए, दूसरों का भला होना चाहिए, फल की कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, और करने में अहम कर्तव्य भाव भी नहीं होना चाहिए कि मैं करता हूं। और जो अच्छा कर्म हो जाए भगवान की कृपा से, वो भगवान के चरणों में अर्पण कर दें। ऐसी कर्म योग की दिव्यता है, जो परमार्थ का कर्म। भगवान ने ऐसे कर्म योग का निरूपण करने के बाद में एक पात्र का निर्माण हो गया। तब भगवान ने अर्जुन जैसे पात्र को ज्ञान कर्म संन्यास योग से, ज्ञान मतलब परमार्थ का ज्ञान, विवेक का ज्ञान, सांख्य योग का ज्ञान, कर्म योग का ज्ञान, भक्ति योग का ज्ञान, भगवान के जन्म और कर्म का दिव्य ज्ञान, कैसे हमारे सारे कर्म अक्रम में परिवर्तन हो जाए, उस ज्ञान की बात कर रहे हैं भगवान। अब भगवान ने कहा उस ज्ञान अग्नि जिसके भीतर प्रकट हो जाए, वहां कैसे भी अंगारे होते हैं वो सब राख के ढेर हो जाते हैं उसके सामने। क्या कितने भी हमारे संशय के समुद्र भरे हुए हैं, वो सारे के सारे संशय मिट जाते हैं। शोक और चिंता के कितने भी विशाल पहाड़ हो, उस ज्ञान के आगे वो पहाड़ ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसा दिव्य ज्ञान भगवान ने कृपा करके हम सबको ज्ञान कर्म संन्यास योग में दिया। भगवान अर्जुन पे बहुत कृपा करते 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 आज भगवान 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग के बारे में भगवान अर्जुन पे कृपा कर रहे हैं। कर्म, जहां यहाँ पर कर्म आता है वहां कर्म योग होता है, जहां कर्म योग की निष्ठा होती है। और संन्यास का मतलब सांख्य योग, ज्ञान योग। मूल रूप से भगवान यहाँ पे कर्म संन्यास योग में ये बताते हैं कि कर्म का स्वरूप से संन्यास मतलब त्याग नहीं है। कर्म में हमारी कर्तृत्व भावना, कर्तापन जो है,
उसको मिटाने वाली बात है। कोई भी काम करें तो किसी भी प्रकार हमारे भीतर अहंकार नहीं आए, दूसरों की तुलना में कहीं श्रेष्ठ गुण देखने पर अपने भीतर अभिमान नहीं आवे, और नित्य निरंतर परमात्मा से एक रूप होकर उस भाव में डूबे रहें, निमग्न रहें, आनंद में रहें। फिर हमसे जो कर्म होगा वो भगवान से युक्त होता हुआ भगवान का कर्म होगा। फिर हम चाहे साधन करें, चाहे लौकिक काम करें, चाहे अलौकिक जैसी भी हो, लोकांत में रहेंगे तो भी कर्म से योग होगा, एकांत में रहेंगे तो भी भगवान का स्मरण होगा। और स्मरण होने पर, भगवान की याद आने पर हम में कोई विशेषता नहीं दिखेगी, वहां भगवान की कृपा दिखने लगी। प्रातःकाल ठाकुर जी बहुत जल्दी उठाते हैं तो ऐसा अहंकार का भाव नहीं आएगा कि मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ। भीतर से ये भाव आता है कि ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, जैसे अपने बालक को जगाते हैं ऐसी कृपा करके हमको जगा देते हैं। ये भगवान की कृपा देखने लग जाएंगे। कभी जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी, तब भगवान की तरफ देखना, अरे भगवान ने मेरे प्रारब्ध क्रम काटने के लिए उनकी दृष्टि पड़ गई। हाँ हाँ हाँ, भगवान की दृष्टि में, क्योंकि हमारे तो पग पग पर सवाल है और भगवान की तो एक नजर का सवाल है, और वो एक नजर हमारे पर कृपा दृष्टि पड़ जाए, बस बस इस बात को लेके प्रसन्नता हो, दुख में आनंद हो कि भगवान की दृष्टि हम पर पड़ गई है। और सर्वथा सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि रखना, सब जगह कण कण और जन जन में व्याप्त उस परम पिता परमेश्वर को देखना कि मेरे ठाकुर जी सर्वत्र व्यापक हैं। नरसिंह रूप में खंबे से प्रकट होकर भगवान ने दिखा दिया अपने भक्त को कि मैं सब व्यापक सर्वत्र व्यापक हूं, बस भक्त चाहिए, उसका भाव चाहिए, मैं तो उसके भीतर ही आई हूं, और वो प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पर कर्म संन्यास योग में तीसरे अध्याय में एक बार फिर अर्जुन के मन में भगवान ने जब ज्ञान योग की बहुत महत्ता बताई कि अर्जुन, ज्ञान के सामने बड़े बड़े पहाड़ भी ध्वस्त हो जाते हैं, सारे अग्नि के ढेर राख में बदल जाते हैं, उस ज्ञान में से सारे शोक मोह के सारे भव सागर से पार करने के लिए सब कुछ पार सूख जाता है, सारे संशय मिट जाते हैं उस ज्ञान में। वो दिव्य ज्ञान की महत्ता बताते बताते अर्जुन के मन में लगा कि जब ज्ञान योग इतना श्रेष्ठ है, पर भगवान ने कहते कहते चौथे अध्याय में अंत में भगवान ने कह दिया अर्जुन को, योगम तिष्ठ सुष्ठति, तू समता में होकर योग में खड़ा हो जा और कर्म योग कर, अर्थात युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अरे भगवान ज्ञान कर्म संन्यास योग में पूरा अध्याय आप ज्ञान पर इतनी दिव्य ज्ञान प्रकट कर रहे थे, और सार रूप में आपने ये कहा कि तुझे पुरुषार्थ करना चाहिए और तुझे खड़ा हो जाना चाहिए और अपने पुरुषार्थ से कर्म योग करके युद्ध करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अर्जुन के मन में जो है युद्ध से भागने के जो भीतर कहीं ना कहीं एक संशय छुपा हुआ था। तो ज्ञान की महत्ता सुनते सुनते ऐसा लगा कि मैं कहीं एकांत में जाकर भजन करूं, उस ज्ञान को प्राप्त करूं, प्रकृति के 3 गुणों से पार होकर सांख्य योग में एकांत में कहीं जाकर मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं कहाँ इस कर्म के कीचड़ में नहीं फंसूं, ऐसे वो भागने की इच्छा कर रहा था। पर भगवान तो जानते हैं कि जिसका स्वभाव होता है, जिसकी जो प्रकृति होती है, वो वर्ण आश्रम के अनुसार उसका साधन वही होता है, और वो सूरवीर योद्धा थे अर्जुन। तो पहले भी अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा था कि हे जनार्दन, जब आपके मत में कर्म की अपेक्षा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, तो मुझे आप घोर कर्म में क्यों लगाते हो? ये तीसरे अध्याय में भगवान से अर्जुन ने पूछा था। और आपकी ये मिली जुली बातें, कभी आप कर्म योग कहते हैं, कभी ज्ञान योग कहते हैं, और मैं इतना अल्प बुद्धि वाला, मेरी मति वैसी नहीं है, मैं फिर ऐसा लगता है मुझे ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है, मैं मोहित हो जाता हूं। इसलिए आप निश्चित होकर जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो कहिए। लेकिन यहाँ पर वही प्रश्न है, लेकिन उससे और यहाँ पर अर्जुन की दृष्टि में फर्क है। यहाँ भगवान कैसे कहता है अर्जुन, हे भगवान मैं जानता हूं कि कर्म योग भी सर्वश्रेष्ठ है और ज्ञान योग भी सर्वश्रेष्ठ है, दोनों ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन एक का चुनाव करने के लिए मेरी जो बुद्धि है वो असमर्थ है। जैसा मुझे बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए प्रभु, मैं वैसा निर्णय ले नहीं पा रहा हूं।
इसलिए जो आपसे प्रार्थना है कि जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वो मुझे बताइए। बस भगवान के सामने ऐसी प्रार्थना करते हुए अर्जुन कह रहा है कि आपके दिव्य ज्ञान योग में जिसमें प्रणिपाते तदति प्रणिपाते वाक्य सुनकर जो प्रशंसा आपने ज्ञान में गुरु के माध्यम पे जाकर उस ज्ञान को प्राप्त करने की सुनी थी, फिर आपने कहा कि युद्ध करना चाहिए, इन दोनों में मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, आप कृपा करके मेरे कल्याण के लिए जो सर्व हो। अब यहाँ अर्जुन के मन में जिज्ञासा और कल्याण की इच्छा हो गई है और बस यही चाहिए एक पात्रता जिसके भीतर जिज्ञासा है, लालसा है, पिपसा है, जो जानना चाहता है, सरल है, सहज है, वो सरल भाव से कहता है मेरा कल्याण किसमें है। बस यही भाव चाहिए गीता की पात्रता के लिए। भगवान तो परम दयालु और यहाँ भगवान पहले ही श्लोक में 5वें अध्याय में यहाँ अर्जुन उच्चार में भगवान कहते हैं, अर्जुन का जो प्रश्न है वहां कहते हैं संन्यासम कर्माणि कृष्णम पुनर्योगम च संससि यत् श्रेष्ठ एतयो एकम तत्त्वज्ञेयसि सुरेष्यते। हे कृष्ण, आप संन्यास को और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए दोनों में से एक जो सर्वश्रेष्ठ है, जो मेरे लिए कल्याणकारिक है, उसको मुझे कहिए। भगवान के लिए कितना सुंदर उद्बोधन अर्जुन करते हैं। भगवान के लिए कहते हैं हे कृष्ण। अर्जुन जानते हैं कृष्ण कौन है। संस्कृत में एक शब्द है जो है क्रस, और क्रस का मतलब होता है आकर्षण या अपनी तरफ खींचना, और अणय का मतलब होता है आनंद प्रदान करने वाले। तो हमारे ठाकुर जी कैसे हैं, सबके मन को खींच लेते हैं। इसीलिए भक्त गाते हैं छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण मेरो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण मेरो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। भगवान किसका मन छीनते हैं? इसलिए भगवान की माखन चोरी लीला है। माखन की जैसे निर्मल कोमल और पवित्र जिसका मन हो गया है, भगवान उसी का मन छीनते हैं, उसी का माखन चुराते हैं। जिसका गोपी जैसा भाव हो गया, इंद्र इंद्र में से रोम रोस में कृष्ण रस को पीती है, वो गोपी है। वहां न पुरुष है न स्त्री है, ये भाव है संतों का। और ऐसा ही भाव जो लिए हुए हैं, जिसका मन मक्खन की जैसे हो गया है, इतना सुकोमल हो गया है, मीठा हो गया है, भगवान उसके मन को आकर्षण कर लेते हैं। इसलिए वहां कहते हैं कृष्ण का मतलब आकर्षण और खींचने वाला, और अनय का मतलब आनंद देने वाले। हमारे ठाकुर जी ऐसे ही हैं, वो सर्वशक्तिमान है, सर्व परमेश्वर है। इसलिए आप मेरा प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप समर्थ हैं। और मेरे मन में यही प्रश्न है कि कर्म योग श्रेष्ठ है या ज्ञान योग श्रेष्ठ है? मेरा पथ कौन सा है, मेरे लिए कौन सा कल्याणकारी है, जिसको मैं अंत तक निभा सकूं इस जीवन की यात्रा में, जो सहज हो, सरल हो, सुस्पष्ट हो। बिल्कुल ऐसी यात्रा हो जैसे कोई पालकी में बैठकर दुल्हन जो है विदा होती है, तो उसको क्या होता है, पालकी में चार जो लोग होते हैं वो बिठाकर पालकी में उसको बिठाया जाता है, वो मौज से भीतर बैठी रहती है और उसकी यात्रा भी होती रहती है। और वो कहाँ की यात्रा है? वो पति तक की यात्रा है। बस ऐसे ही साधक जो है परम पति तक की यात्रा है, जो परम पति हमारे ठाकुर जी हैं सबके। ऐसे परम पति तक यात्रा सहज और सरल अंत तक उनके चरणों तक पहुंच जाए, बस उसकी वर्णन कर रहे हैं। उस मार्ग जो हमारा कल्याण कर दे।
जिस प्रकार की हमें कहीं तीर्थ यात्रा करनी होती है और वहां हमारा जो रिजर्वेशन है वो एसी के स्लीपर कोच में हुआ है, तो वहां क्या होता है, हम भीतर जाके आराम से शांति से बैठ जाते हैं और बैठकर जो साधक होता है वो वहां भी हरि नाम करता रहता है। उसका लोकांत में भी प्रभु का नाम और एकांत में भी प्रभु का नाम स्मरण कर, जो परिस्थिति दी उसमें आनंद 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 की स्मृति करता रहता है। भगवान का स्मरण भी चलता रहता है और यात्रा भी चलती रहती है। बस ऐसे प्रभु हमारे जीवन की यात्रा भी ऐसे ही चलती रहे, आपका नाम स्मरण होता रहे और आपके चरणों तक की यात्रा भी चलती रहे। इसलिए मेरे मन के बनो प्रभु, जीवन रथ को चला देना, करुणा कृपा तेरी बरसे, ऐसी दया दिखला देना। वो सबको पार लगाने वाले, मुझको पार लगा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे सिर पर रख दो मेरे ठाकुर अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। सिर पर दोनों हाथ रखने का भाव है कि आपकी कृपा से जब मेरे सिर पर आप कृपा दृष्टि से हाथ धरते हैं, मेरे भीतर का अंतःकरण पवित्र हो जाता है, मेरा मन पवित्र हो जाता है, मेरी बुद्धि पवित्र हो जाती है, मेरा चित्त निर्मल हो जाता है और अहंकार भी समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान आप सदा हम पर कृपा करते रहे। बस अर्जुन ने यहाँ पहले ही भगवान को सर्वसम्मत मान करके आप मेरा शंका का समाधान कर सकते हो, इसलिए आप कृपा करके मुझे बताइए कि जो मेरे लिए मार्ग सुनिश्चित हो, जो मेरा कल्याण करे। भगवान ने दूसरे ही श्लोक में फिर भगवान कहते हैं, अर्जुन की बात सुनकर भगवान को बड़ा आनंद हुआ। बस ऐसे ही आनंद जैसे एक बालक होता है और उसकी माँ जो है वो कामधेनु की जैसी है, कामधेनु से जो मांगा जाए वो उसकी पूर्ति करते हैं। और भगवान के सामने जब अर्जुन ने उसी भाव से जैसे साक्षात कामधेनु सबकी पूर्ति करते हैं, हमारे ठाकुर जी मेरे मन में मेरा एक निश्चित कल्याणकारी मार्ग बताएंगे, ऐसा भाव करके भगवान के समक्ष अर्जुन ने अपना प्रश्न रखा। भगवान ने कहा कि कर्म संन्यास अर्थात सांख्य योग, ज्ञान योग भी कहते हैं इसको, कर्म संन्यास को, और एक कर्म योग, दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु कर्म संन्यास ज्ञान योग की तुलना में कर्म योग श्रेष्ठ है। भगवान बहुत सूक्ष्म भाव देते हैं। यद्यपि ज्ञान संन्यास योग जो है, ज्ञान योग भी श्रेष्ठ है, उसका फल भी मोक्ष की प्राप्ति है, कर्म योग का भी फल जो है मोक्ष की प्राप्ति है, लेकिन भगवान सहज और सरल और वो पात्र देखकर उसका निर्णय कर रहे हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ है। पिछली बार जब क्लास हुई तो वहां भी ऐसा ही भाव था। हमें गंगोत्री या बद्रीनाथ या केदारनाथ की यात्रा करनी है, तो यात्रा करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ से अपने साधन से या बस के माध्यम से सामूहिक रूप से नाम संकीर्तन करते पूरे के पूरे लोग आनंद में वो यात्रा करते हैं और आनंद की यात्रा करते 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 एक स्थान वहां तक पहुंचते हैं जहां से हमारा लक्ष्य बहुत नजदीक होता है। वो दर्शन का जहां पर अपन दर्शन करना चाहते हैं, वो गंगोत्री हो या बद्रीनाथ हो या केदारनाथ हो, वहां क्या होता है कि वहां पहुंचने के बाद में हमें एक और साधन की आवश्यकता होती है। बस को एक वहां स्टैंड होता है, वहां पर खड़ी कर दी जाती है। वहां पर बहुत सारे घोड़े और टट्टू खड़े रहते हैं और वहां पर उस पे कुछ यात्री उस पे बैठते हैं, कुछ अपनी पैदल यात्रा करते हैं। रास्ता बड़ा सुगम होते हुए भी थोड़ा सा सकड़ाव होता है, गहनता लिए होता है और पगडंडियां बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत सतर्कता से चलना पड़ता है। तो वो वहां तक जो बस पहुंची है वो कर्म योग जैसा मार्ग है, लेकिन जो आगे का मार्ग है वो ज्ञान योग का है। लेकिन ज्ञान योग तक पहुंचने के लिए बस से वहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान प्रारंभिक अवस्था से बताते हैं कि कैसे न कैसे हमारे जीवन में पहले कर्म योग हो जाए। और भगवान कहते हैं कर्म योग तो
हमारे चित्त की शुद्धि के लिए ये कर्मयोग बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान योग का पात्र बनने के लिए पहले कर्म योग हमारे जीवन में साधना पड़ता है, तब वो ज्ञान टिकता है। हमारे सब जन्म जन्मांतर के हमारे भीतर एक क्रिया का वेग होता है। ये हम पहले भी दूसरे अध्याय में पहले पढ़ चुके हैं। उस क्रिया के वेग को हमको शांत करना होता है, अन्यथा क्या होता है, उस क्रिया का वेग जो होता है, बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं कि 90 वर्ष की आयु तक में भी वो क्रिया का वेग शांत नहीं होता है। उन्हें लगता है कि सब काम हम कर सकते हैं और मैं ही सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूं। बस इस बात का अभिमान भी रहता है, अहंकार भी रहता है और क्रिया का वेग भी रहता है। ये तीन बातें ऐसे भीतर रहती है, वो क्रिया के वेग को शांत नहीं होने देती है। मैंने देखा कि बहुत आर्थिक रूप से संपन्न परिवार हैं, सब कुछ है, लेकिन सारे जीवन में वो कर्म करते 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 जब जीवन की शाम ढलने आ रही है, तब भी ग्रस्त में, परिवार में, प्रपंच में, संसार में, मोह में, सब में आबद्ध रहते हैं और सब निर्णय अपने हाथ से करना चाहते हैं और फिर उसके साथ में कष्ट भी पाते हैं। जैसे पुराने जमाने में मैंने देखा कि सेठानी लोग हुआ करती थी, वो करधनी में यहाँ पर बहुत सारी चाबियां बांधा करती थी, वो अपने पास रखती थी चाबी का झुमका। लेकिन क्या होता था कि पुत्र की वधू जब घर में आ जाती थी, धीरे 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 क्या करती थी, वो एक एक चाबी सौंपना शुरू कर देती थी, अपने कर्तव्य के दायित्व का भार सौंपना शुरू कर देते थे। और करने से क्या होता है, उनके कर्म देखने लगते, फिर वो अच्छा करते थे तो दूसरी चाबी सौंप दिया करते थे। धीरे 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 सारी चाबियों को सौंप देना, अर्थात अधिकार को सौंप देना। अब जो वो कर रहे हैं उसमें हमारी अनुकूलता है और फिर वो बैठकर भजन करते हैं, आनंद करते हैं। उनके जीवन में यात्रा ही आनंद में हो जाती है। तो ऐसे जब अपने अधिकार को हम छोड़ने लगते हैं, तो ये कर्म योग हमारे चित्त की शुद्धि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और चित्त की शुद्धि हुए बिना ज्ञान की हमें प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा ये बात है कि एक काम को करते 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 हम इतने अभ्यस्त हो जाते हैं और हम इतने अभ्यस्त होने के बाद में ऐसा लगता है कि इससे सर्वश्रेष्ठ काम मैं ही कर सकता हूं। इस अहंकार की और अभिमान की निवृत्ति होना बहुत जरूरी है। ये क्रिया का वेग जब तक शांत नहीं होगा, तब तक परमात्मा में हमारी सहज रुचि नहीं होती है। इसलिए जो संत महात्मा होते हैं वो अहम कर्तव्य भाव से रहित होते हैं। वो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, ठाकुर जी की जैसी लीला है उसमें मैं तो सहयोग कर रहा हूं। फिर वो आनंद में रहते हैं। अगर बिगड़ रहा है तो कहीं ना कहीं, अगर जैसे हमने अपने बच्चों को अधिकार देकर अगर वो आज बिगड़ रहा है तो उसको सचेत करते रहते हैं, पर उसका दुख प्रकट नहीं करते हैं, ऐसा कर दिया ऐसा करते, अपने अंदर उद्वेग नहीं पैदा होने देते हैं। धीरे धीरे वो सोचते हैं कि अगर ये इसने आज गलती करी है, इसको ज्ञान प्राप्त होने के लिए ऐसा जरूरी है, अब आगे से नहीं करेगा। हमसे भी कोई गलती हो जाए तो स्वामी जी महाराज एक बहुत सुंदर बात करते हैं, उसका प्रायश्चित कैसे हो, एक ही तरीका है, हे ठाकुर जी ये गलती मुझसे हो गई है, अब मैं ये दोबारा नहीं करूंगा। ऐसा दृढ़ता से धारण करने से भगवान कृपा करके क्षमा कर देते हैं। लेकिन हम पुनरावृत्ति करते हैं तो भगवान ने कहा, एक और सचेत करते हैं, अगर तू दोबारा ऐसा करने के बाद में फिर करता है तो मैं अनंत गुना करके फिर बढ़ा देता हूं पाप कर्म, क्योंकि तूने वचन दिया हुआ एक तरह से कि मैं ये दोबारा ऐसा कर्म नहीं करूंगा। बस ऐसा ही भाव जहां है, इसलिए भगवान कहते हैं ये इतना सर्वश्रेष्ठ है कर्मयोग। और यहाँ प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसा करने का मुख्य बात है, संतों का बहुत उच्च कोटि का भाव है और उच्च कोटि के भाव में संत महात्मा कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है जैसे आईना एक दर्पण होता है। दर्पण के सामने हम जब खड़े होते हैं, क्यों कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि पहली बात तो है कि ज्ञान योग में, सांख्य योग में निष्ठा के लिए कर्म योग के रास्ते से ही गुजरना पड़ता है, तब हम पात्र बनते हैं। तो पहले हमको एलकेजी पहली दूसरी क्लास में पढ़ना पड़ता है, तब हमें डिग्री प्राप्त होती है, सीधे ही नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए जो भी ज्ञान योगी है, पहले उन्होंने अपने जीवन में कर्मयोग को साधा है और कर्मयोग के साथ के क्रिया का वेद समाप्त किया है, अहम कर्तृत्व का भाव समाप्त किया है, अभिमान अहंकार से रिक्त हुए हैं, तब वो ज्ञान योग के पात्र बने हुए हैं। तो ये कर्मयोग एक आईने के जैसा है।
आईना अर्थात दर्पण की जैसे हम दर्पण में देखते हैं और दर्पण में अपनी मुखाकृति देखते हैं, तो वहाँ क्या देखते हैं कि अगर हमारे शरीर में कहीं गंदगी लगी हुई है, चेहरे पर साफ नहीं है, तो तुरंत एक भाव आता है कि चलो इसको शुद्ध कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्नान करते हैं, साबुन लगा के स्नान करते हैं। बस इस तरह से अपने शरीर को, अपने वस्त्रों को साफ करते हैं। ऐसे ही जब हम कर्म योग करते हैं, तो कर्म योग वो दर्पण है, उस दर्पण के अंदर हमें सब कुछ दिखाई देता है कि हमारे अंदर कितना काम है, कितना क्रोध है। ये कब पता लगेगा? जब हम कर्म करेंगे। जब कर्म होता है, जब हमारे घर में कोई भी कर्म करते हैं और मेहमान आते हैं, और फिर हम उस वक्त कितनी शांति से, आनंद से उनके साथ व्यवहार कुशलता दिखाते हैं। नहीं तो इतने आतुर हो जाते हैं कि काम करो, गुस्से में हो जाते हैं, सारा आनंद चला जाता है। ये कर्म करने से पता लगता है, वो आईने जैसा है। कब भी कर्म करेंगे तो कर्म में हमें पता लगेगा कि कर्म में हमारा कितना स्वार्थ है। ये आईने की जैसे हमको दिखाता है हमारा कर्म, इसलिए कर्म योग श्रेष्ठ है। हमारा किसी में कितना लोभ है, ये कर्म योग दिखाता है। ये सारी छोटी-छोटी बातें, ये आईने की जैसा हमारा स्वरूप का दर्पण हमको दिखाता है। इसलिए आईना देखने से हम क्या होता है कि कर्मों के द्वारा हमारी मन की जो गंदगी है, मल, विक्षेप और आवरण धीरे-धीरे हमें पता लगता है और उसके लिए हम प्रयास करते हैं गीता जी सुनकर। ऐसे ही मन में जो पाप भरे हुए हैं, वो भी हमें अनुभव में आने लगते हैं। वरना कर्मों में हमें पता ही नहीं लगता है कि किस कर्म से हमारा पाप हो रहा है। हम तो करते जा रहे हैं, लेकिन फिर क्या होता है, जब हम कर्म करते हैं, गीता जी सब सुनते हैं, तो हमारे भीतर हमारे पाप प्रकट होने लगते हैं। और प्रकट होने का मतलब अब वो नष्ट होने वाले हैं, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। जब हम मन कर्म करते हैं तो क्या करें, हमसे तो बहुत पाप है। अरे जन्म जन्मांतर के संस्कार भीतर हैं। पहले उस स्वभाव से वैसे कर्म होने लगते हैं, लेकिन जैसे ही सचेत हो जाते हैं, जिस प्रकार एक नया साधक संगीत सीखता है, संगीत सीखने वाले क्या करते हैं, उसको सारेगामापाधानिसा का अभ्यास कराते हैं। अचानक वो अपने स्वर साधते साधते क्या होता है, वो भजन गाता है, और भजन गाने के बाद में कहीं उंगली गलत जगह रखी रहती है, तो कुछ और आवाज निकलती है, तब लगता है कि नहीं, यहाँ गड़बड़ है। ऐसे ही जब हम कर्म करते हैं, तब हमें पता लगता है कर्म करने से कि कौन सा कर्म हमें अक्रम की ओर ले जा रहा है, कौन सा कर्म हमारा विक्रम की तरफ ले जा रहा है। तो विक्रम की तरफ ले जाने वाले कर्म में सचेत हो जाते हैं और हमारे सारे कर्म अक्रम में बदल जाए, वो पाप पुण्य में के खाते में ही नहीं जाए, सब भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए। बस ऐसे हमारे सारे मन के दोषों को निकालने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ साधन है, वो हमारा कर्म योग है। इसलिए व्यस्त होते हुए भी क्या है, जो संत महात्मा है, वो चाहे सांख्य योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे ध्यान योगी हो, सब कर्म योग के रास्ते से निकले हुए हैं और अपने जीवन से लोक संग्रह करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करके उनको कल्याण के मार्ग में प्रशस्त करने के लिए, यद्यपि वो भगवत प्राप्त कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन में से कर्म योग को विलोप नहीं करते हैं। अब उन्हें कर्मयोग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोक संग्रह के लिए क्या करते हैं, ताकि लोग सब उनके अनुसार अनुसरण करें। ठाकुर जी भी कहते हैं कि मैं एक क्षण के लिए कर्मयोग से विलग नहीं होता हूं, मैं निश्चित लोगों के भले के लिए कुछ न कुछ करता रहता हूं। बस ऐसे ही हर जो महापुरुष है, वो कर्मयोग अपने जीवन में उतार कर सबके कल्याण के लिए कुछ न कुछ करता रहता है। हमें भी भगवान की कर्म ये प्रार्थना है, हमारा जो भी साधन है, जहां दूसरों का भला हो सकता है, जो हम काम कर सकते हैं, करने में कोई फल की इच्छा नहीं हो, कहीं हमारी आसक्ति नहीं हो, कहीं हम चिपके नहीं रहे हैं, सारे पुण्य कर्म भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसे कर्म हमारे कर्म हो जो भगवान से युक्त हो जाए, फिर सुबह से लेकर शाम तक किए जाने वाले सारे कर्म भगवान की आराधना बन जाते हैं, पूजा बन जाते हैं, प्रार्थना बन जाते हैं, अरदास बन जाते हैं। इसलिए कर्म योग भगवान कहते हैं ज्ञान योग से इसलिए श्रेष्ठ है कि प्रारंभ में हर साधक को अपने जीवन में एक दर्पण में सब कुछ दिखाने वाला कर्म योग है। ये सहज है, सरल है, और जहां अपन संसार में देखते हैं 90% लोग कर्म करते रहते हैं, क्योंकि कर्म का स्वभाव पड़ा हुआ है जन्म जन्मांतर का।
और स्वभाव की वजह से हम कर्म है तो कर्म में सचेतता रहनी चाहिए, इसलिए कर्म योग का साधन। जिस प्रकार अभी रोग फैला हुआ है और वैक्सीनेशन ले रहे हैं, कौन सी लें, ऐसी दवाई लें जिसके रिजल्ट 90% आते हों, वो सर्वश्रेष्ठ है। बस ऐसे ही ये कर्म योग साधन ऐसा है, इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। और इसका परिणाम से क्या होता है, कर्म योग जब सिद्ध हो जाता है तब ज्ञान योग भी प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान योग ये दोनों तो साधन है, और भक्ति तो साध्य है, उसका तो वार पार ही नहीं है, क्या वर्णन किया जाए। जो डूबा सो पारा। भगवान की कृपा से भक्त जो साधक होता है, जो कर्म योग में तत्पर रहता है, उसके कर्म देखकर ठाकुर जी रीझ जाते हैं। भीतर बैठे 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 उसको निहारते रहते हैं, ये क्या करता है, लोगों से कैसे बोलता है, कैसे चलता है, इसका व्यवहार कैसा है, इसके भीतर कामना कितनी है, इसके भीतर क्रोध कितना है। कभी कभी छोटी छोटी बात को भगवान इतने गौर से देखते हैं, वो बहुत बड़ी स्तुति और प्रार्थना उन पर नहीं रीझते हैं। भगवान उसको देखते हैं, अरे एक दूसरों के भला करने के लिए सड़क पर जा रहे हैं, अचानक पता लगा कि कोई अंधा व्यक्ति सड़क पार करना चाहता है। वो क्या करता है, भाग के हाथ पकड़ के सड़क पार करा देता है। ठाकुर जी रीझ जाते हैं इस बात पर। संतों के आश्रम में जाता है, वहां कोई सूरदास संत है, वो नित्य उनका अभ्यास है वहां चलने का, ऐसी बात नहीं है। वो जाते हैं दीवार को पकड़ते पकड़ते अपना जो भी साध, उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब कोई साधक जाकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनका हाथ पकड़ कहते हैं, लो बाबा मैं आपको कहाँ पहुंचा दूं, आप कहाँ चलना चाहते हैं, अच्छा वहां पधारना चाहते हैं, आप पधारो साहब। और उनसे भगवान की चर्चा करते करते ओतप्रोत होते हुए और आनंद से वहां ले जाते हैं। यहाँ बिराजो, आप यहाँ बिराजो, आप प्रसादी पाओ, उनके लिए प्रसाद लेके आते हैं और उनको खूब आनंद से पवाते पवाते, और आप जीम लिए क्या, फिर उनकी वो थाली उठा के ले जाके भीतर वो आनंद से, आज संत की सेवा मिल गई, आप तो आनंद मिल गई। ठाकुर जी बैठकर यही देखते हैं ये कर क्या रहा है। कभी कभी कोई ऐसी क्रिया भगवान की प्रेरणा से हो जाती है, ठाकुर जी कहते हैं, अरे ये तो परिपूर्णता का पात्र है, ये कर्म योग के साथ साथ में ज्ञान योग और भक्ति का पात्र है। और हम सब ज्ञान योग कर्म योग भक्ति से परिपूर्ण करने वाले ठाकुर जी है। और किसको परिपूर्ण करते हैं, जो सेवा करता है और नाम संकीर्तन करता है। आइए हम सब लोग भगवान का नाम संकीर्तन करके उसी आनंद को, उसी कृपा को प्राप्त करें। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
भगवान ने अर्जुन को सहज और सरल रास्ता बताना चाहते हैं, जो रास्ता सहजता से यात्रा पार करा ले जाए। भगवान कर्म योग का महत्व बताते हैं कि अर्जुन, कर्म योग एक आईने के जैसा है, जो सारे हमारे कर्मों में दुर्गुण, दुराचार, पापाचार सबको प्रकट कर देता है। भगवान ऐसी कृपा करके उस कर्मयोग का महत्व बताते हैं। और तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रेय सन्नित्य संन्यासो यो न देष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधता परमुचिते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है, पहला शब्द ही जो है वो द्वेष है। ये संसार का चढ़ा हुआ रंग होता है जिसको राग कहते हैं, जो संसार प्यारा लगने लगता है। धीरे 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 संसार का रंग उतरता है। वो उतरेगा कब? जब हम सत्संग करेंगे, जब हम भजन करेंगे, भगवान का हरि नाम लेंगे। ये भगवान यही कहना चाहते हैं। हरि नाम की महत्ता है, सेवा की महत्ता है, भजन की महत्ता है। भजन मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए सब काम करना। भगवान का कीर्तन करते हैं। इस कीर्ति और तन से उठकर भगवान के लिए जो गाया जाता है, जिसमें हमारी खुद की प्रसिद्धि नहीं और तन की सुध बुध नहीं, वो भाव उच्च कोटि का कीर्तन कहलाता है। भगवान उस भाव को प्रकट करना चाहते हैं जो केवल किस ऐसे मौज करता है, उसके भीतर क्या होता है? द्वंद्व समाप्त हो जाता है। उसके भीतर वो क्या करता है कि न देष्टि, उसका कहीं द्वेष नहीं रहता है, न कांक्षति, उसकी कोई कामना नहीं होती है। अप्राप्त को प्राप्त करने की भीतर में कोई इच्छा ही नहीं है। भगवान की कृपा से जो मिल जाए उसमें प्राप्त है सो पर्याप्त है, संतोष है, आनंद है, मौज है। भगवान ने खूब दे रखा है। भगवान की क्या कृपा है। ऐसे हर छोटी छोटी बात में भगवान की तरफ दृष्टि जानी चाहिए। और दृष्टि जाने से क्या होता है कि भगवान की कृपा और दया बार बार अनुभव करने से अंतःकरण पिघलने लगता है। और अंतःकरण जब पिघलता है तो ऐसा पिघलता है जैसे लाख जो है वो पिघल जाती है, जैसा रंग उसमें मिलाया जाता है वो सदा के लिए लाख में वैसा ही चूड़ियां बन जाती है लाख की, जो रंग उसमें डाला जाता है। ऐसे हमारा अंतःकरण जब पिघलता है वो बात भीतर स्थिर हो जाती है। बचपन से अभी तक हम जब उठाकर अपना जीवन देखते हैं, सब भक्त अपना अपना जीवन देखें, कौन सी बात हमें याद रह गई? जिस समय हमारा अंतःकरण पिघल गया, जिस समय एक आनंद का वो स्रोत भीतर फूटा और आंखों से अश्रु बह गए, वो आनंद रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए। वो पिघला हुआ अंतःकरण, वो चित्त, उसमें बात समाहित हो गई, वो पूरी जिंदगी हम भूल नहीं पाते हैं। अरे ये तो आनंद परमात्मा की बात है। लोग बाग सांसारिक बात भी क्या होता है कि विवाह के उत्सव में, वो खुशी के उत्सव में जो आनंद में डूब गया था, वो क्षण अब तक कभी नहीं भूल पाता है। वो विदाई के क्षण कभी नहीं भूल पाता है, जिसमें हृदय का भाव बिछड़ता हुआ और एक जीव को परमात्मा से मिलने का भाव जोड़ा हुआ, दोनों भाव जुड़े हुए होते हैं। अरे जो मुझे दायित्व दिया था वो पूरा हो गया। बस ऐसे ही संत महात्मा का भाव होता है कि जो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया था, जो लोक संग्रह के लिए काम था, वो सब ठाकुर जी कृपा से पूरा हो रहा है। बस ऐसे दो आत्मा का मिलन हो गया। ये दो आत्मा का मिलन ही तो विवाह है। बस ऐसे करके एक आनंद की स्थिति में बन जाता है। उसकी कोई हाथ में आई हुई चीज अगर छूट गई तो चिंता नहीं है, कोई कांक्षित ही नहीं है। भगवान ने छोड़ना था, छूट गई। न देष्टि, न कहीं उसका देश दृष्टि रहती है, अर्थात उसमें लेश मात्र भी ऐसी भावना नहीं रहती है ये मेरा है, ये शरीर मेरा नहीं है। कोई वस्तु पदार्थ तो बहुत बड़ी बात है, सबसे विलग रहता है। ऐसी जब दृष्टि हो जाती है सब कुछ ठाकुर जी की है, तो उसकी न देष्टि होती है, न निर्द्वंदो, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, हर चीज में आनंद ही आनंद। सारा दुख लवलेश मिट गया, फिर वो आनंद में
आनंद ही आनंद है, आनंद परमानंद है, तू काहे रोवे मनवा। आनंद ही आनंद है, तू काहे रोवे मनवा। आनंद ही आनंद है, घर में भी आनंद है और बाहर भी आनंद है। घर में भी आनंद है और बाहर भी आनंद है, तू काहे रोवे मनवा। आनंद ही आनंद है, तू काहे रोवे मनवा। आनंद ही आनंद है, भोजन में आनंद है और भूखे में आनंद है। भोजन में आनंद है और भूखे में आनंद है, तू काहे रोवे मनवा। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद परमानंद है, तू काहे रोवे मनवा। आनंद ही आनंद है, महलों में आनंद है और झोपड़ी में आनंद है। महलों में आनंद है और झोपड़ी में आनंद है, तू काहे रोवे मनवा। आनंद ही आनंद है, तू काहे रोवे मनवा। आनंद ही आनंद। परम श्रद्धेय जयदयाल जी गोयनका महाराज प्रातः स्मरणीय उन संतों के श्रीमुख से सुना हुआ है कि हर साधक को जीवन में हर स्थिति में आनंद में रहना चाहिए। कोई पूछे कैसे हो, आनंद है। हर परिस्थिति में आनंद आनंद, दिन में कम से कम 10-20 बार आनंद बोलना चाहिए। यद्यपि आनंद की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी आनंद बोलते रहें। आनंद बोलने से ही आनंद स्वरूप परमात्मा प्रकट हो जाते हैं और दुख के क्षण को मिटा देते हैं। एक स्वभाव बनना चाहिए, जब भी पूछे कि कैसे हो, आनंद में है, भगवान की कृपा है, आनंद ही आनंद है। बोलते रहे आनंद 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 आनंद, भले ही आज हमारा नाटक ही क्यों ना हो, एक दिन वो नाटक साकार रूप में प्रकट होने लगता है। ठाकुर जी भीतर से प्रकट होने लगते हैं और आनंद कंद परमात्मा की प्राप्ति होने लगती है। कैसी भी परिस्थिति हो उसमें आनंद, दुख की घड़ी में तो आनंद देखना ही चाहिए, इसमें क्या बात है। क्योंकि दृष्टि पड़ी हुई है परमात्मा के हमारे भोग कर्म को नष्ट करने के लिए दुख दिए हैं। अब तक जो सुख दिया है उस सुख लोलुपता में फंसे होने के कारण, उससे कहीं ना कहीं चिपके रहने के कारण, विलग्नता के कारण हमको ऐसा महसूस, अरे अब तक जो परमात्मा दिया है उनके प्रति हमारी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए है ठाकुर। बहुत लोगों को ऐसा सौभाग्य भी नहीं मिल पाता है, जो इतने सुख नहीं मिल पाता है। आपने तो इतने बरसों तक हमको सुख दिया है, अब कहीं ना कहीं को कष्ट दिया है तो हमारे कल्याण के लिए दिया है। बस ऐसा मानकर भगवान की तरफ कृपा देखनी चाहिए और भगवान का वो आनंद हमारे भीतर उतरना चाहिए। इसलिए जो स्थिति परमात्मा ने दी है वो मेरे कल्याण के लिए दी है। और बहुत सारे साधक इस बात को दृढ़ता से धारण करके अपने जीवन को कल्याण में बनाया है। वो अभी नहीं देख पाते हैं कि क्या स्थिति है, अभी तो प्रतिकूलता में कष्ट हो रहा है, लेकिन जो भगवान में लग जाते हैं और भगवान में लगने के बाद में भगवान की कृपा का अनुभूति प्राप्त होती है। ये संतों के श्रीमुख से सुना हुआ है। संत महात्मा ये कहते हैं, जिसको इस बात की अनुभूति होती है, तब कहते हैं भगवान आपने कितनी बड़ी कृपा कर दी हम पर, नहीं तो मैं संसार में ऐसे ही जीवन व्यर्थ हो जाता। आपने हम पर कृपा करके बहुत बड़ा हम पर दया कर दिए भगवान। उस समय जब कष्ट आया, जब हम बड़ा ऐसा विचलित हो रहे थे, लेकिन आप अपने शरणों में लेने के लिए ऐसी लीला करते हैं भगवान। वो समय आया है, वो सब चले जाएगा, केवल भगवान का हमें भरोसा होना चाहिए, फिर हमारे जीवन में आनंद आनंद बनाएगा। भगवान उसी का वर्णन करते हैं जो नित्य सन्यासी, उसके लक्षण बता रहे हैं। ग्रस्त में रहते हुए भी इन लक्षणों से ओतप्रोत होते हैं। उनको घर बार छोड़ के कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। वो घर में रहकर नित्य सन्यासी का जीवन यापन कर सकते हैं। न कांक्षेती, कोई कामना न रखे, न देष्टि, किसी में देश भाव न रखे।
ऐसी निर्द्वंदो जो सुख दुख जो आवे सब भगवान का प्रसाद समझकर आनंद में रहे। सुखम बद्धम मुक्ति, द्वंद्वों से मुक्त हुए संसार पुरुष संसार के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। सारे संसारिक प्रपंच उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता है। उसके भीतर की आग बुझ गई है, वो तो शांत हो गया है, प्रशांत आत्मा हो गई है। और संकल्प विकल्प की आग जैसे ही शांत हुई, बुद्धि फिर भी शांति पा जाती है। कर्म बंधन उसको नहीं बांध सकते। भगवान इसी का वर्णन करते हुए कर्म योग की महत्ता को बताते हुए थे। अब भगवान 5वें अध्याय के 4थे श्लोक का वर्णन करते हैं। और भगवान यहाँ पर ये कहते हैं कि अर्जुन ने कहा, जब कर्म योग का फल भी जो है मोक्ष की प्राप्ति है और ज्ञान योग का फल भी मोक्ष की प्राप्ति है, जब मोह का भी क्षय हो जाता है, जड़ पदार्थ से विलगता हो जाती है, परमात्मा से एक रूपता हो जाती है, ये सबका फल एक है, तब भी फिर आप ये जो कर्म योग को आपने सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। तो भगवान कहते हैं भाई, प्रारंभिक अवस्था में कर्म योग जो है बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए कर्म योग ज्यादातर लोगों से कर पाते हैं, इसलिए सहज है, सरल है, इसलिए मैं प्रशंसा करता हूँ। अब भगवान ने ये कहते कहते भगवान 4थे श्लोक में भगवान ने यही कहा कि संन्यास कर्म योग, कुछ लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर फल प्राप्ति में संन्यास योग और कर्म योग का अलग अलग वर्णन करने वालों के लिए भगवान उनके लिए कहते हैं, संन्यास योगी पृथक बाला परवदंती ना पंडिते। जो संन्यास को और कर्म योग को, बाला मतलब मूर्ख लोग, पृथक पृथक फल देने वाले, न कि पंडित जन। पंडित जन तो एक रूप से कहते हैं, जो अलग अलग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कर्म योग का फल अलग अलग है, ज्ञान योग सांख्य योग का फल अलग है, वो वास्तव में गीता के सार तत्व को, भगवान की वाणी को नहीं जानते। दोनों का फल एक है भगवान ने कहा, लेकिन मार्ग में सहजता और कठिनता का अंतर हो सकता है, बाकी फल प्राप्ति तो एक ही बात है। हमने यात्रा करी यहाँ से गंगोत्री के लिए, तो मार्ग में जो हुआ वो एक सड़क सी साधारण रास्ता था, उसमें आराम से चल पा रहे थे। फिर घाटियों में, दुर्गम घाटियों में, जहाँ हमारा लगता था यहाँ से बस नहीं गिर जाए, कहीं इतनी ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, हे भगवान कैसे न कैसे हम आपको, आप तक यात्रा हमारी सफल कर दें। ऐसे करके मार्ग की कठिनता सरलता का वर्णन है। यहाँ से भी हमको ऋषिकेश तक पहुंचे तो 600 किलोमीटर चल रहे हैं, आगे की यात्रा भी हम 500-600 किलोमीटर की कर रहे हैं। दोनों की यात्रा में, अनुभूति में, यात्रा में वो अंतर है, लेकिन परमात्मा के फल प्राप्ति में बराबर है। वो जो है वहां भगवान कहते हैं दोनों का फल एक है। ऐसा कोई जानता है, वो पंडित लोग हैं, वो ज्ञानी लोग हैं। और ऐसा कहते कहते जब दोनों का फल एक है, तो फिर कर्मयोग का रास्ता भगवान ने इसलिए कहा कि जो सांख्य योग है वो जानता है कि जो मन इंद्रियां शरीर द्वारा जो कर्म हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं, सब प्रकृति के 3 गुणों से द्वारा संपादित हो रहे हैं। और ठाकुर जी का भक्त होता है, वो कहता है मैं नहीं कर रहा हूं, ये सब ठाकुर जी कर रहे हैं। बस ऐसा अपना भाव विलग कर लेता है, अहम कर्तव्य भाव। और मन को शुद्ध करने के लिए, जो चंचल हो चुका है मन, उसको शुद्ध और करने के लिए साक्षी भाव में ये कर्म योग करना जरूरी है, जिससे चित्त की शुद्धि हो जाती है। और भगवान ने इस तरह से 4थे और 5वें श्लोक में इसी बात का वर्णन करते हुए आगे भगवान 6ठे श्लोक में ये कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रियां शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म में कर्ता करण का त्याग प्राप्त होना बड़ा कठिन है। अब भगवान बार बार वो बात कह के हमारे भीतर बैठाना चाहते हैं। मूल बात है कि संन्यास का मतलब मन इंद्रियां शरीर द्वारा जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें से अहम कर्तव्य भाव निकाल देना, मैं नहीं कर रहा है। करे कराए साइया औरन को सिर दे, शोभा है दास की अपना। हमारी कहीं शोभा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो ठाकुर जी कर रहे हैं, अपने आप को विलग कर लें उसमें से, इसके लिए भगवान कह रहे हैं। और ऐसा जो जान लेता है वो कर्मयोगी क्या होता है, परब्रह्म परमात्मा की उसको शीघ्र प्राप्ति हो जाते हैं। इसलिए सांख्य योग के जो साधक हैं, जो ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त हैं, वो अपने आप में ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं, वैराग्य को भी धारण करते हैं, और कहीं कर्तापन नहीं रखते हैं। वो कहते हैं मैं करता ही नहीं हूं। पर कौन करता है? कि प्रकृति करती है, प्रकृति के 3 गुण करते हैं। और ठाकुर जी का भक्त होता है तो भक्त तो भगवान करते हैं, ठाकुर जी जो कुछ करते हो वो आप ही करते हो।
ठाकुर जी कहते हैं कि मैं भी नहीं करता हूँ। ठाकुर जी सब कुछ करते हुए भी अपने में अहम कर्तृत्व का भाव नहीं लिखते हैं। फिर ठाकुर जी आप नहीं करते हो तो कौन करते हो? ये जो मेरी शक्ति है ना, माया, ये प्रकृति, ये करती है, ये करती है सब कुछ। ये किसकी है ठाकुर जी? भक्त जब भगवान से पूछता है तब वो कहते हैं ये है तो मेरी भाई, ये मेरी शक्ति है। इसलिए भगवान अपने आप को अहम कर्तृत्व भाव से विलग रखते हैं। वो हमको यही सीख देते हैं कि किसी में भी कर्तापन का भाव नहीं रहना चाहिए। ओहो हो, ऐसे कहते कहते भगवान कर्म योग की निर्लिप्तता का प्रतिपादन करते हैं। बहुत उच्च कोटि का 7वां श्लोक, इतना आनंद से भरा हुआ, भीतर जो साधक उतारे वो आनंद से भर जाए। यहाँ भगवान जो है ऐसे उस योगी ब्रह्मी स्थिति का विश्लेषण करते हैं और यहाँ उनके गुण बताते हैं। और गुण बताते बताते भगवान कहते हैं योग युक्ता, योग युक्ता मतलब कर्म योग, विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूतात्मा, करवानी अपि न लिप्त थे। जिसका मन अपने आप में वश में है, जिसकी इंद्रियां भी वश में है, जो जितेंद्रिय है, जिसको विशुद्ध आत्मा, जिसे विशुद्ध अंतःकरण वाला हो गया है, और संपूर्ण प्राणियों को आत्मा और परमात्मा ही अपना आत्मा जानता। सब में घट 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 में मेरा जो है, घट घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई, बलिहारी वह घट में जा में प्रकट हुई। है तो सब में परमात्मा है, लेकिन बलिहारी वो घट है जिसमें वो परमात्मा प्रकट होकर बोलने लगता है। वो घट बलिहारी है जो भगवान का है। ऐसा जो जान लेता है, सब जगह मेरे परमात्मा विराजे हुए हैं, सबके हृदय में मेरे प्रेम प्रभु विराजमान है। सबको जब वो प्रणाम करता है तो उन भीतर विराजे हुए प्रेम प्रभु को दंडवत प्रणाम करता है। उन्हीं के भाव से वो भाव स्फुटित होते हैं और वो भगवान ही भगवान को सुनाते हैं। ऐसा जो जान लेता है वह कर्म योग की कोई भी कर्म करते हुए लिप्त नहीं होता है। जिस प्रकार आकाश तत्व निर्लिप्त रहता है, आंधी आए, तूफान आए, बिजली आए, कुछ भी आए, आकाश निर्लिप्त रहता है। जिस तरह से कमल जल में रहता हुआ निर्लिप्त रहता है, बस उसका वर्णन कर रहे हैं भगवान। और भगवान कहते हैं कि कैसा होता है ये ब्रह्मयोगी स्थिति। यहाँ पर सबसे पहले योग युक्त होता है, वो कर्म योगी होता है। और विशुद्ध आत्मा मतलब उसका अंतःकरण पवित्र हो चुका है, मन बुद्धि चित्त अहम सब कुछ पवित्र है, निर्मल मन हो गया है। निर्मल जन मन सोई मोहि पावा। ऐसा जो साधक हो गया है कर्मयोगी। विजित आत्मा जो अपने मन को वश में रखता है, कहीं इंद्रियों के विषय जो है रूप रस शब्द स्पर्श गंध में कहीं नहीं जाने देता है अपनी। चाहे कर्मेंद्रियां हो चाहे ज्ञानेंद्रिय, सदा सावधान रहता है वो साधक। और जितेंद्रियां, इंद्रियों के जो है उसने विजय प्राप्त कर ली होती है, उसका अहंकार नहीं करता है कि मैंने विजय प्राप्त की है। भगवान की हेतु कृपा से अब इंद्रियां संसार के रस में डूब जाती ही नहीं है, ये भगवान ने कृपा कर रखी है। जो इंद्रियां सहज में छोटी छोटी में लालायित हो जाती थी, जो सुख और भोग में आसक्त हो जाती थी, अब भगवान की कृपा से इनमें कुछ वैराग आने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, ये ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी की कृपा से ऐसी दिव्यता आई है कि ठाकुर जी सब कुछ करने वाले हैं। बस ऐसा भाव करके सर्वभूत आत्मा, आहा, समस्त प्राणियों में आत्म रूप में एक ही हुआ। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव बहुत उच्च कोटि के भगवत तुल्य, ऐसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव, उनके जब जीवन चरित्र पढ़ते हैं और संतों के श्रीमुख से सुनते हैं, जो काली मैया में निमग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं, माँ से साक्षात बातचीत करते हैं, अपने भावों को माँ के समक्ष प्रकट कर देते हैं, एक भोग में डूबे रहते हैं, इतने सहज और सरल। और उन्हीं के शिष्य नरेंद्र, विवेकानंद, और विदेश में जाकर जब उन्होंने शून्य पे बोला तो सब हतप्रद रह गए। अरे इनके कौन गुरु ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी शिक्षा दी है। बहुत सारे विदेशी आकर यहाँ पर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव के पास में आए, उनके दर्शन की रेला लाई, और वो कहते थे ऐसा कौन जेंटलमैन है। और यहाँ आके देखा तो वही धोती, वही कुर्ता, वही सहजता, वही सरलता, जो संतों में जैसा भाव होता है।
निरस्पृहा वैराग धारण किए हुए सदा परमात्मा में एक रूप हुए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, एक साधारण सा व्यक्तित्व और उसका शिष्य इस उच्च कोटि का नरेंद्र विवेकानंद। तो उन्होंने कहा यही जेंटलमैन है। अरे तुम्हारे यहाँ पर कपड़ा पहनने से, बाहरी आवरण से कोई जेंटलमैन बनता है? हमारे भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार ऐसे हैं। यहाँ परमात्मा से ओत प्रोत होते हुए रोम रोम से वो परमात्मा प्रकट होता है। ऐसे रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन की यात्रा में एक स्थिति ऐसी बन गई, गले में उनके वहां पर कैंसर हो गया। भगवान की लीला होती है, किस तरह से लीलाएं करते हैं ठाकुर जी, संतों के जीवन की अद्भुत। और गले में से एक बूंद जल निगलने में भी कठिनाई होती थी। और जो कोई ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को मीठा बहुत पसंद था, और वहां एक बंगाल की एक मिठाई है संदेश, कोई भक्त लाकर जब चढ़ाता था, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जिसको देते, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उसको लेकर सब भक्तों को बांट दिया करते, अरे प्रसाद पाओ, सब पाओ। नित्य आनंद में रहते थे। और ठाकुर परमहंस देव का सब प्रसाद पाने के बाद भीतर आनंद की अनुभूति करते थे। लेकिन वो जब देखते थे कि रोग कुछ बढ़ गया है और उसकी विकरालता जब जैसे हुई, तो जल उतरना मुश्किल हो गया। गल एक कंठकूप के नीचे जल उतारने में बूंद बूंद करके एक कष्ट का अनुभव सा होता था। पर रामकृष्ण परमहंस तो शरीर की देह से ऊपर उठे हुए थे, लेकिन भक्त लोग जब देखते थे तो गुरु भाव में, साक्षात परमात्मा भाव में उन्हें बड़ा कष्ट होता था कि देखो हमारे सदगुरु को कैसे एक बूंद जल उतारने में कष्ट हो रहा है। उन्हीं के एक जो है परिचित बंगाल के बहुत प्रतिष्ठित पंडित शीशधर शास्त्री जी, तर्क चूड़ामणि के नाम से प्रसिद्ध, वो दर्शन करने के लिए आए। वो परिचित थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने आकर महाराज जी से जब बात कर रहे थे, और बातों में उन्होंने कहा, महाराज जी योगी लोग जो होते हैं ना, वो अपनी योग साधना से अपने मन को एकाग्र करके जिस अंग पर ध्यान करते हैं, उस एकाग्र होने से, उस मन के एकाग्र से वो भीतर अग्नि पैदा होती है, जिससे रोग जलकर भस्म हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो आप तो महाराज श्री, आप क्यों ना आए, मेरी दृष्टि में आप परम योगी हैं। आप अपने मन को एकाग्र करके अपने रोग निवारण पर मन को एकाग्र करो, और कैसे न कैसे जो योग शास्त्र में लिखा हुआ है, जिस तरह से सूर्य की रोशनी आती है, उस रोशनी से क्या करते हैं हम, एक लेंस होता है, उस लेंस से सारी किरणें इकट्ठी होती है, और उसके नीचे अगर कोई कार्बन रखा होता है तो सारी किरणें एकत्रित होकर उस कार्बन में अग्नि प्रज्वलित कर देती है। बस ऐसे ही योग शास्त्र में मन को एकाग्र करके जिस अंग में रोग होता है, उस पे मन को एकाग्र करके वहां लगाया जाता है, और वहां उसके रोग के कीटाणु को नष्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा भाव था उनका शीशधर शास्त्री चूड़ामणि का। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप बड़े योगी हैं, क्यों नहीं आप अपने मन को गले पर केंद्रित करके रोग को ठीक कर लेते हैं। जैसे ही ये वचन सुना, ठाकुर रामकृष्ण परम देव ने ग्लानि भरे स्वर में बोला, अरे पंडित जी आप कैसी बात करते हो, जिस मन को मैंने मां जगदम्बा को सौंप दिया है, ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण सब कुछ मां जगदम्बा को सौंप दिया है, फिर उस मन को मां से मैं वापस मांगू, और इस सड़े गले मांस के पिंड पर लगाऊं? तुम्हें ऐसी बात करते हुए लज्जा नहीं आती? आहा, वे वेदना से जब ये सत बोले, शशिधर शास्त्री जी जो है, शशिधर शास्त्री को बड़ी लज्जा आई। क्या भाव है प्रबंध देव का, सर्वस्व मां को अर्पण कर दिया है, उस मन को वापस मांगने में भी उनको लज्जा आती है, मैं कैसे मांगू।
इसलिए मैं अपनी मां से अपने मन को वापस मांग कर अपने शरीर पर नहीं लगा सकता। ऐसा सुनकर वो पंडित जी महाराज वहां से चले गए। सब भक्त वहीं बैठे हुए थे, जो नरेंद्र विवेकानंद जी भी वहीं बैठे थे। सब भक्तों ने नरेंद्र से कहा, आप कहो ने कुछ महाराज जी से, महाराज जी की स्थिति देखकर हमको बहुत कष्ट और दुख होता है। आप कहो महाराज जी से, कुछ कहो, कुछ हमारे मन को शांति मिले। तब नरेंद्र जाकर महाराज जी से बोलता है, महाशय, पंडित जी ने क्या गलत कहा है? आप सर्वसमर्थ है, वो आपके हित की बात ही तो कह रहे हैं। आपके शरीर से रोग नष्ट हो जाएगा, हम सबको प्रसन्नता होगी इस बात से। आपका कष्ट देखकर हमको अपार कष्ट होता है। आप जब गले से पानी नहीं उतरता और आप हमको जब ये प्रसाद दे के कहते हो कि आप ये सब प्रसाद लो, तो आप प्रसाद नहीं लेते हो तो हमारे गले से उतारना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी दृष्टि बार बार आपके जाती है, हमारा मन जो बार बार आपके बारे में चिंतन करता लगता है। हृदय की एक एक स्पंदन आपके बारे में सोचती रहती है। तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अरे नरेंद्र, तू भी ऐसा कहता है रे? कितना प्रेम भरा हुआ था, कितना उनका आत्मीयता थी उनके साथ में वगैरह। तू तो विवेक और ज्ञान का ऐसा ओतप्रोत होने के बाद में तू भी ऐसा कह रहा है कि जो मन मैंने जगदम्बा को दे दिया है उसको मैं वापस मांगू और इस मांस पिंड पर लगाऊं? क्या नरेंद्र, मैं थूक कर चाट जाऊं वापस? जिस प्रकार एक लौकिक संसार में व्यक्ति थूक कर चाट नहीं सकता, बस ऐसे ही मैंने अपना मन ठाकुर जी को, जगदम्बा मां को दे दिया है। काली मैया, तब नरेंद्र ने कहा कि ठाकुर, आप अपने लिए नहीं, हम सब भक्तों के लिए मां से कहो ना। आप मां से प्रार्थना करके कहो। रामकृष्ण कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता रे, मां सब कुछ जानती है, वो जैसा करेगी वैसा ही होगा। ये है शरणागति का भाव। जो राखे त्यों रहेंगे, पर कुछ नहीं कहेंगे। बस इस भाव से ओतप्रोत। बोले, आप अपने लिए नहीं कहें, हमारे लिए तो आप कह ही सकते हैं। बहुत जब कहा तो लाचार होकर कहा, ठीक है भाई, तुम सब भक्तों की इच्छा है नरेंद्र, तू बार बार कहता है, चलो एक बार मां को कहकर देखता हूं। सब प्रसन्न हो गए भक्त, ठाकुर ने हमारी बात मान ली। ठीक है महाराज, आप काली मां से हम आपके बारे में बात करना और कहना कि सब भक्तों की ऐसी इच्छा है। शाम हुई, उसके बाद में फिर नरेंद्र आया और आते ही बोला, हे सदगुरु, हे मां, आपने कुछ कहा मां को? रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराते हुए बोले, हाँ। क्या कहा मां ने? सब आतुर, क्या कहने वाले हैं? रामकृष्ण का मैंने मां को गला दिखाकर कहा, उसमें बड़ा कष्ट होता है, एक बूंद जल नहीं जाती है। ये नरेंद्र भी कहता है, सब भक्तों की ऐसी इच्छा है। वो कहते हैं कि मैं आपसे कहूं कि मेरा रोग दूर कर दे, मैं कुछ खा पी सकूं, ताकि इन सबको प्रसन्नता हो। और ऐसा कहने के बाद मैं चुप हो गया। तब नरेंद्र ने कहा, मां ने क्या कहा फिर? नरेंद्र बड़ा उत्सुकता से पूछ रहा था, ठाकुर रामकृष्ण, मां ने क्या कहा, बताओ न सदगुरु जल्दी से। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मां ने तुम सब बालकों की ओर इशारे करके कहा, अरे ये सब इतने मुंह से सब प्रसाद पा रहे हैं, तुम अपने लिए अलग मुंह चाहते हो क्या? इन सबके मुख से तुम ही तो प्रसाद पा रहे हो। आहा हा हा, मां की बात सुनकर मैं तो चुप हो गया।
और नरेंद्र भी समझ गए कैसा अहम भाव गलित अपनी इस उच्च कोटि की बात को भी रामकृष्ण परमहंस प्रकट नहीं करना चाहते थे। ये विश्व रूप भाव है कि विश्व में सब प्राणी जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं वो मैं ही तो प्राप्त कर रहा हूं। इस भाव को भी इतना सहजता से नहीं तो साधन करते 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 एक भाव होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही एक रूप हुआ हूं, सोहम की अनुभूति होने लगती है। और वो कहता है कि जो परमात्मा है वो मैं हूं, उसको बहुत वैसे प्रकट किया जाता है। लेकिन यह विश्व रूप भाव को भी रामकृष्ण परमहंस इतने संकोच से, बहुत ज्यादा आग्रह करने पर जब नरेंद्र से कहा, मां ने ये कहा कि सब में मैं ही तो प्राप्त कर रहा हूं। बस ऐसा ही उच्च कोटि का भाव जोधपुर के पास बिलाड़ा और बिलाड़ा के पास भावीर, भावी के पास बालाधाम, ऐसी की ऐसी घटना। वहां परम योगिनी बाला सती माता बाबजी विराजते थे। सारा जीवन कर्म योग को समर्पित, ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त, 12 वर्ष तक वहां नाड़ी तालाब पे विराज कर ध्यान में निमग्न होकर आत्म तत्व में डूबने के बाद में सदा आनंद, और फिर संसार के लोक संग्रह के लिए प्राणी मात्र को परमात्मा में लगाने के लिए सबको अपना जीवन वैसे, और 45 वर्ष तक न जल ग्रहण किया न अन्न जलन किया, और निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, निरस्पृहा से बहुत सारे साधकों ने बाबजी महाराज के दर्शन किए हैं। और एक स्थिति में धीरे 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 लगभग 80 वर्ष से ऊपर होने के बाद में गले में एक छोटी सी गांठ हुई, धीरे धीरे बढ़ने लगी। वही स्थिति जो रामकृष्ण ठाकुर परमहंस की, ऐसी योगिनी मां बाला सती भावी। वक्त लोग बहुत चाहते थे डॉक्टर को दिखाओ, कष्ट सहन नहीं कर पाते थे बाप जी का, लेकिन फिर जाके प्रार्थना करते थे बाप जी से, बाप जी सबको बहुत कष्ट होता है। और उन्हीं के एक परम भक्त जो आंखों के डॉक्टर थे, जोधपुर ले गए, उन्होंने कहा, और उन्होंने आके वहां से जोधपुर से वो आए डॉक्टर, उन्होंने कहा कि तो कोई छोटी सी गांठ है, छोटा सा उसमें चीरा लगाया जाएगा, कोई मवाद होगी निकल जाएगी। बहुत प्रार्थना करने पर बाप जी अपने शरीर को नहीं छिड़वाना चाहते थे, लेकिन भक्तों के आग्रह पे, एक स्थिति बार बार कहने पर सबने आग्रह किया, और आग्रह करने के बाद बाप जी ने कहा ठीक है, जब शरीर को अपना माना ही नहीं, मेरा ही नहीं है सब, ये तो भोलेनाथ बाबा के समर्पण कर दिया है, ये ठाकुर भगवान के समर्पित एक रूप हो गए हैं, शरीर से ऊपर उठे हुए। और वही आप जी दास के माता पिता पर कृपा करी। उसी घटना को सिरोही के अंदर भागलपुर से बहुत सारे संत महात्मा अपनी मां को लेकर हरे राम हरे कृष्ण की एक मंडली के साथ में जयपुर से यात्रा करते हुए आए, और जयपुर के बहुत सारे भक्त उनके आगे अगवानी करते हुए, आगे उनके रिश्तेदार जहां होते थे उनको सूचना देते थे, वहां उनके ऊपर कृपा करते थे, हरिनाम की बरसात करते 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 और वो वहां पर सिरोही पहुंचे। लेकिन भगवान की कैसी कृपा, बाबजी बाला से वो पहले वहां पधारे, और पधारने के बाद में वहां विराजे। सिरोही में इतना, उसमें लोगों में जंगल में जैसे वीडियो वायरल हो जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाता है, एक दिन में पता लगा कि ऐसे 70-80 संत आए हुए हैं जो हरिनाम संकीर्तन करके आए हुए हैं, और वहां पर बाला से बाबजी पधारे हुए हैं, और बाबजी की महिमा तो प्राकट्य हो चुकी थी सब जगह, और बाबजी वहां पधारे, और वहां मिट्टी का एक आसन लगाया गया, मिट्टी के आसन पे कमरे पे विराजमान थे। और फिर अगले दिन वहां के कलेक्टर और उनकी पत्नी दोनों वहां आए और आके बाबजी के सामने ऐसे विराज गए। पीछे जो है घर के पीछे 3-4 भट्टियां लगी हुई थी, सारे संत जीमा करते थे, और जो भक्त आते थे वो प्रसादी पाते थे। और वो आके जो जिलाधीश महोदय थे, उनकी पत्नी ने 2-3 बार पूछा, उन्होंने कहा माता जी हमने सुना है आप 45 वर्ष से
न अन्न ग्रहण करते हो, न जल ग्रहण करते हो, आप कैसे जीवन चलता है? बाप जी ने इस बात को गौर ही नहीं किया, सुना ही नहीं जैसे। अब आप जी जैसे भक्तों को दूसरी बात करते रहे, करते रहे, करते रहे। फिर वो बार-बार क्या हुआ, वो जिलादिस की पत्नी यही बात जानना चाहती थी। फिर 2-3 बार बोलने के बाद तीसरी बार बोली, बोले माता जी हमने सुना है, आप जलग्रहण नहीं करते हो, आप अन्न ग्रहण नहीं करते हो, कैसे आपका जीवन चलता है? इतने सहज और सरल होकर बाप जी ने कहा, लारे जार देखो ने 3-4 भट्टियां चाल रही है, और कितने संत महात्मा जीम रहे हैं, ये कौन जीम रहा है? ये सब प्रसाद हम ही तो पा रहे हैं। बस ये विश्व रूप भाव प्रकट करना भी बाप जी ने संकोच वश करके 3-4 बात को टाल दिया, लेकिन जब बहुत ज्यादा आग्रह हुआ तो इसको भी बहुत संकोचता से प्रकट किया। ये संतों का है, सर्वभूत सर्वात्मा, सब में उस परमात्मा को देखना, सब में वो मेरे ठाकुर जी बैठे हैं, वही उस प्रसाद के आनंद को पा रहे हैं। ऐसा उच्च कोटि का भाव यहाँ ये ब्रह्म स्थिति प्राप्त की हुई उन योगियों की बात है, उनके लक्षण की बात है। उनका मन कैसा होता है? उनका कर्म योग से युक्त होता है, विशुद्ध होता है अंतःकरण, इंद्रियों को उन्होंने जीत रखा होता है, और सर्वभूत आत्मा प्राणी मात्र में आत्मा रूप से वह मेरा ही परमात्मा विराजमान रहे। बस ऐसा उच्च कोटि का भाव जो है वो संतों से। ओम तत्व सत। जय भगवत गीते ओ मैया, जय भगवत गीते। हरि ये कमल विहारणी सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाश निकामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकास निविद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायनि निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनि सब विध सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग देश विदारणी कारणी मोद सदा। भव भय हारणी तारणी परमानंद पद। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशनि नाशनि तम रजनी। देवी सदगुण दायनि हरि रस का सजन। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मात्र कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते। सब राम राम करें, भगवान का नाम नाम लें। राम 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 नहीं तो नाजली तो कोई बात मानने का नहीं है पहले राम 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 राम